एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी थी, उनको एगो बेटा था, एगो बेटी थी जो शादी हो गया था बहुत पहला ही। तो वो बेटी अपने ससुराल में ही रहती थी, आती नहीं थी कभी। तो उसका भाई बोला कि बेटा बोला कि हम जाएंगे अपनी बहन से मिलने। तो बूढ़ी कहने लगी कि मत जाओ, क्यों जाएगा, वो कभी आती है तुमसे मिलने कि तुम जाएगा मिलने। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं हम जाएंगे, कि भैया दूज है तो हम जाएंगे थी खाने, खीर खा के आएंगे। अच्छा। अपनी बहन का हाथ से बनवा के। तो जबरदस्ती करके गया। तो जा रहा था तो जंगल मिला तो जंगल में शेर था। तो शेर उसको खाने को आया तो बोला ना कि हम अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं, बहुत दिन बाद हम उधर से घूम के आएंगे ना, मिल के ले लेंगे तब तू खा लेना हमको, लौटेंगे तब। तो शेर हट गया, फिर आगे बढ़ा तो प्यास लगल था तो नदी में पानी पीने गया तो वहाँ मगरमच्छ आ गया उसको खाने। तो फिर बोला कि नहीं हम अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं बहुत दिन के बाद, कि उधर से लौटेंगे ना तो हम तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, तुम हमको खा लेना। तो वो भी हट गया। तो फिर गया तो एगो जा रहा था तो नाग मिला। तो उसको भी बोला कि हम बहन से मिलने जा रहे हैं, आएंगे तो तुम हमको काट लेना। करते करते पहुंच गया अपनी बहन के घर। तो उसकी बहन नहीं थी, मतलब कहीं गई थी। तो वहीं बैठा था। बहुत देर के बाद उसकी बहन आई। तो बोला कि हम आए हैं खीर खाने तुम्हारे हाथ के। बस वो पूछने गई अपनी गोतनी से कि खीर कैसे बनाएं। तो वो बोली ना कि घी डाल दो और चावल उसमें डाल दो, अच्छा, खीर बन जाएगा। बस वो घी डाली और चावल डाली, सिझाते रह गई, खीर उसका सिझ ही नहीं रहा था। तो फिर बोली कि ये भाई देख ना, खीर नहीं सिझ रहा है, क्या करे। तो पूछा कैसे बना रही है। तो बताई कि घी में। तो बोला कि घी में खीर सिझता है कि दूध में खीर सिझा। तब जाके फिर दूध में खीर बनाई आ उसको खिलाई। खिला के बोली, मतलब सब बजरी उजरी खिला दी। तो बोली कि भाई इतना दिन के बाद आए हो तो आज रह जाओ, कल जाना, कल हम तुम्हारे साथ कुछ दूर चलेंगे तुमको छोड़ने। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है। और उसका बाल बच्चा भी था। बोली कि हम चलेंगे छोड़ने। तो रह गया। कल होके जब चला वहाँ से तो बहनियाँ आई, साथे आई। तो भैया थक गया एक जगह। तो पेड़ के पास बहनियाँ भी बैठ गई और वो भी बैठ गया। वो पेड़ पर चिड़िया बोल रहा था कि तेरा भाई का ये है आज सब खा जाएगा, इतना इतना सब बैठा है, इंतजार कर रहा है। तुम छोड़ देगी तो तुम्हारा भाई का शादी होगा, उसी दिन नाक डस लेगा। तो बहनियाँ चिड़िया की भाषा समझती थी। बस सब समझ गई बात। आज समझ के भैया के बोली कि भैया तुम आराम करो। नहीं तो भैया बोला कि हमको प्यास लगल। तो बोली कि ठीक है। वो गई पानी लाने गई। तो पता ना उसके पास क्या शक्ति था। मगरमच्छ को मारी, अच्छा, फिर शेर को मारी, सबको मार के फिर गई मैके गई। साथे उसके मैके चल गई। हुआ जाके ओकरे साथ रहती थी, भैया के साथ। अब कहने लगी कि नहीं इसका शादी करो। सब कहता था कि अरे ये तो पगला गई है, एगो आती नहीं थी, आई है तो एकदम माथे पे चढ़ल है। इसी तरह करते करते फिर उसकी माँ अगल बगल के बोला कि अरे कर दो, नहीं तो ये और पगला जाएगी। तो लड़की खोजा सब शादी के लिए। तो जो विधि होता था तो साथे करती थी, नहीं हम ही साथे रहेंगे। सारा विधि साथे हुआ। उसको जब ससुराल जाने लगी, वो जाने लगा बाराती, तब बोली कि हम भी जाएंगे इसके साथ बाराती। तो
सब कहने लगा रही तो पागल हो ही गई है, जाने दो न तो और तूफान मचाएगी। करते करते फिर उसको बाराती भी भेज दिया गया। गई साथे साथे, शादी हुआ तो साथे साथे बैठी रही, सब चीज़ की साथे साथे। शादी हो गया तो जब सुहाग रात था तो वो बोली कि नहीं, जिस रूम में मेरा भाई सोएगा वही रूम में हम भी सोएंगे। तो सब लोग कहने लगा कि कैसे सोएगी, वो तो अपनी बीवी के साथ सोएगा। तो नहीं, हम वहीं सोएंगे। तो सब लोग बोला कि अच्छा ठीक है, नहाना है। सोना। तो क्या किया कि रूम में एक तरफ से पर्दा लगा दिया, एक तरफ बहन सोई, एक तरफ भाई सोया। तो रात में नाग आया, नाग आया तो वो नाग को पकड़ के मार दी। अब मार के उसके पिटारी में भर के रख दी। फिर जब सुबह हुआ तो निकल के अब कहने लगी कि अब तो भाई का शादी ब्याह हो गया, अब हम जा रहे हैं, मेरा बच्चा सब अकेले है। कि छोड़ के आए थे जैसे तैसे कि अब हम जा रहे हैं। तो सब कहने लगा कि अब देख लो, इतना दिन से माथा पर चढ़ थी ब्याह करो ब्याह करो, अब कह रही है कि जा रहे हैं। कि इतना दिन से तो बच्चा छोड़ के अबे की थी, और रह लो 2-4 दिन। तो वही पिटारी में से सांप निकाल के दिखाई। बोली कि मेरा भाई पर बहुत ग्रह था, उसी के चलते हम मतलब इसको कह रहे थे शादी करने के लिए कि सारा ग्रह कट गया, अब मेरा भाई ठीक रहेगा। इसीलिए इसके बाद उसी वैसे भैया दूज के त्यौहार मानता था कि बहन बचाई है भाई के, समझिए।